और आज के वचन में जाएंगे और ये है फिलिपियों की पत्री, उसका 3 अध्याय और उसके 17 पद से पढ़ेंगे। 17 पद में लिखा है, हे भाइयों तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो। आप सुने, पौलुस अपने समय में अपने चेलों के लिए अपनी फिलिपियों के कलीसियाओं को देता था, लेकिन आज आपके लिए पसदुरा चर्च के जितने भी लोग हैं उनके लिए संदेश है परमेश्वर के दास के द्वारा। सुने, हे भाइयों तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो और उन्हें पहचान कर रखो जो इस रीत पर चलते हैं जिसका उदाहरण तुम हम में पाते हो। जिस तरह प्रभु के दास काम करते थे, प्रभु के दास ने जो संदेश दिए हैं और जो उस तरह की चाल चलते हैं, केवल आप उनसे संपर्क रखें, उनसे अपना रिश्ता बना के रखें, उन्हें पहचान कर रखें, उन्हीं से अपना संपर्क बनाएं और अपने जीवन के द्वारा उन्हीं बातों को प्रकट करें। क्योंकि बहुत से ऐसी चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार की है। परमेश्वर के दास जब जेल में नहीं थे तो बहुत सारी चर्चाएं आपको उन्होंने की थी कि बहुत सारे भरमाने वाले लोग भी आपके बीच में होंगे, है ना। बहुत सारे लोग आएंगे, गलत गलत बातें बोलेंगे। आपको पता कितने, मेरे ख्याल से वो अच्छे मसीही नहीं हैं जो इस तरह की बातें बोल रहे हैं। उनका कहना होता है कि परमेश्वर के दास ने, पसदुरा चर्च के पास्टर ने बहुत सारी ज़मीन खरीद ली, इस कारण से उन पर ये सताव आए। उनके बेटों ने इलाहाबाद सिटी में बड़ी बड़ी ज़मीनें ली, इस कारण से उन पर सताव आए। ऐसे कुछ भी नहीं है। हमारा फोकस है परमेश्वर का राज और परमेश्वर का काम। हम व्यर्थ पैसे अनर्गल खर्च नहीं करते, वही खर्च करते, वही काम करते जिससे सुसमाचार की बढ़ोतरी हो। बस इससे ज्यादा हम आपको और कुछ साबित नहीं कर सकते। और कुछ बातें हम आपको कैसे विश्वास दिलाएं। यदि आप प्रभु से प्रेम करते हैं, प्रभु पे भरोसा रखते हैं तो हम पर करें। हम अपना न्याय देंगे, आप अपना न्याय देंगे। हो सकता है कहीं ऐसा ना हो कि आप इन दिनों में परमेश्वर अपने दास को, अपने चर्च को दुनिया के लिए एक अलग चिन्ह बना के खड़ा करना चाहता हो और उसकी मर्जी के अनुसार ये सब कुछ हुआ है और आप इसमें बोल करके परमेश्वर के बैरी न ठहर जाए, इसलिए आपकी जुबान को बंद रखनी चाहिए। वो बातें नहीं बोलनी चाहिए जिसके द्वारा आपका न्याय हो जाए। अपनी जुबान को बंद रखें। परमेश्वर के दास इस तरह काम नहीं करते। परमेश्वर ने उनको इस्तेमाल किया है, वो हमेशा लोगों के लिए काम करते आए हैं। बोले आमीन। देखिए, जिसकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार की है और अब भी रो रो कर कहता हूं कि वे अपनी चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी हैं। उनका चाल चलन बहुत ही गलत है। जो ऐसी बातें करते हैं, जो थोड़ा भी समझना नहीं चाहते, जो थोड़ा भी प्रार्थना में अपने आत्मिक पिता के लिए प्रेयर करना नहीं चाहते। उनको लगता है आज चर्च बंद, दूसरे चर्च में जाओ, वो बंद, तीसरे जाओ, चलो सब बंद, अब दूसरे के पीछे जाओ। वो मसीहत नहीं है। उन्होंने कभी भी अपने जीवन में मसीही जीवन नहीं अनुभव किया है। वो ऐसे ही लोग हैं, उनके चक्कर में ना पड़े। जो आपको हतोत्साहित करते हैं उनकी भाषा से, जो आपके अंदर डर पैदा करते हैं उनके डर को दूर करें। मैं आपको बोलना चाहता हूं, आप डरे नहीं। हम अभी डरे नहीं हैं। लोग बहुत बोलते हैं, अरे अरे बहुत बड़ी षड्यंत्र चल रही है, आपको बहुत तगड़ा मतलब ये किया जाएगा, वो किया जाएगा। हम वचन पर भरोसा रखते हैं, हर समय वचन पर भरोसा रखते हैं। मैंने आपको पिछले रविवार को भी बताया, आपने पिछले बृहस्पतिवार को भी भाई के द्वारा आपने संदेश सुने कि परमेश्वर है, वो सबसे बड़ी शक्ति है, सामर्थी है वो परमेश्वर, वो सब कुछ कर लेगा। बोले आमीन। जो क्रूस के बैरी है, जिसके चाल चलन गड़बड़ हो चुके हैं, उनसे दूर रहें। 19 पद में लिखा है कि उनका अंत विनाश है। अब आप सोच सकते हैं, जिसका अंत विनाश है और उनका पेट, उनका ईश्वर पेट है, यानी वो सब कुछ पेट के लिए करते हैं, सुख विलास के लिए करते हैं। वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं। आप सोचिए, घमंड भी करते हैं तो लज्जा की बातों पर। ऐसे लोगों से दूर रहें। मैं आपको बोलना चाहता हूं लोगों के लिए भी जो
इस तरह चर्च को बंद करवा करके परमेश्वर के दास पर झूठे आरोप लगाए हैं। मैं नहीं समझता हूं कितने बड़े धार्मिक लोग हैं, वो झूठ बोलने वाले लोग हैं। झूठ का सहारा लेकर वो परमेश्वर के दास पर झूठे आरोप लगाए हैं और उनको घमंड इस बात का कि मैंने उनको जेल भिजवा दिया। अरे आप क्या कर सकते हो? आप कुछ नहीं कर सकते हो भाई, आप कुछ नहीं कर सकते। मेरा परमेश्वर चाहा इसीलिए किया आपने। जब तक उसने आपको ताकत दिया, अधिकार दिया, आप कर लो। और आपके पास यह अधिकार थोड़े दिन का है। 14 साल से हमने अधिकार के साथ काम किया। अब आपको 14 साल के बीच में 2 महीने, 1-2 महीने, 3 महीने के लिए आपको परमेश्वर ने मौका दिया है। फिर से मुझे 15 साल के लिए मौका देगा, 20 साल के लिए मौका देगा। आपके पास हमेशा टाइम नहीं होगा, क्योंकि आप झूठ का सहारा लेने वाले लोग हैं। अपने विश्वास को बढ़ाएं। सत्य का सहारा लेने वाले लोग आपको कभी भी लंबे टाइम तक परेशान नहीं कर सकते। आप जब काम करोगे सत्य के द्वारा, वो परेशान होंगे असत्य वाले लंबे टाइम तक, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। उनका घमंड करना व्यर्थ ठहर जाएगा एक दिन। वे लज्जित हो जाएंगे जो इन बातों का आरोप लगा रहे हैं। मुझे मालूम है बहुत सारे गांव में लोग चमकाते हैं लोगों को, अरे अरे तुम्हारा यीशु, अरे हालेलुया बंद हो गया, तुम्हारा यीशु पास्टर जेल में चला गया है ना, तुम अगर जाओगे राशन बंद हो जाएगा, कार्ड बंद हो जाएगा। उनका अधिकार नहीं है आपका राशन कार्ड बंद करने का। हिम्मत के साथ खड़ा होना सीखें आप। झूठ लोगों के पक्ष में ना खड़े हो जाएं। असत्य का साथ मत दें, सत्य के साथ खड़े रहें। आपको थोड़ा सा दुख हो सकता है, लेकिन जो आपका आनंद होने वाला है ना, वो कई गुना होगा, क्योंकि आपको आनंद देने वाला परमेश्वर होगा। आमीन।